डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, अभी थोड़ी देर पहले ही एनटीए ने एक सर्कुलर जारी किया है। उसके अंतर्गत बताया गया है कि जिन भी बच्चों का आधार ऑथेंटिकेशन या डाटा इश्यूज आ रहे थे, मतलब आधार जब वो बच्चे डाल रहे थे तो उस पर पहले किसी और का डिटेल आ रहा था, वो सब चीज़ें अभी रिजॉल्व हो गई हैं। अगर फिर भी किसी बच्चे के साथ में आधार की जो ऑथेंटिकेशन और डाटा इशू के जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे रजिस्ट्रेशन पे, तो वापस से आप अपने जो एप्लीकेशन नंबर है उसको लॉगिन करिए। उसके साथ में अपना जो पासवर्ड आपने बनाया था वो डालिए, क्योंकि आधार की लॉगिन उस पर डिसेबल कर दी गई है। ठीक है, तो उसके बाद में अपने आधार को आप रीवेरीफाई करिए और उसके अंतर्गत जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है आपको लग रहा है कि गलत हो गई है, उसको आपको ठीक करना है। ये पॉपअप बार बार आपको दिखेगा जब आप फॉर्म भर रहे हैं, स्टेप 1 में, स्टेप 2 में, स्टेप 3 में, स्टेप 4 में। जब तक आप उसको सही नहीं करते हैं तब तक ये पॉपअप आपको दिखता रहेगा। तो इसको आपको ठीक करना ही करना है। मतलब आपको वापस आधार नंबर डालेंगे, फिर से आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा और उस ओटीपी को जब आप वापस उसमें सबमिट करते हैं तो वो रीवेरीफाई हो जाएगा और इस तरह से आप अपने जो पर्सनल पर्टिकुलर्स है उसको सही कर पाएंगे। दूसरी बात ये देखिए कि काफ़ी सारे बच्चे जो गलतियां कर रहे हैं पर्सनल पर्टिकुलर्स में, परमानेंट एड्रेस में, लोकल एड्रेस में, तो इसके तहत भी ये लोग जब करेक्शन विंडो खुलेगी तब कुछ ना कुछ उसमें डालेंगे और कुछ पर्टिकुलर्स ऐसे हैं जिसके अंतर्गत बच्चे अपने करेक्शंस को ठीक कर पाएंगे। हर चीज़ करेक्ट नहीं हो रही है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि करेक्शन कुछ ही पर्टिकुलर्स में आएंगे और उसको ही आपको करने को मौका दिया जाएगा। तो फॉर्म जब आप भरने जा रहे हैं तो उसमें आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि हर चीज़ करेक्शन नहीं होगी। करेक्शन कुछ ही लिमिटेड फील्ड्स में होंगे और उन्हीं करेक्शंस को आपको ध्यान में रख करके करना है। ठीक है, और तीसरा है कि आधार जो है वो सिर्फ अपना ही यूज़ करना है। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने फादर का या मदर का भी आधार कार्ड यूज़ करके फॉर्म को भर दिया है, तो उनको भी वापस से उस चीज़ को ध्यान रखना है कि आधार कार्ड उनका खुद का यूज़ हो। दूसरी एक चीज़ और आई थी रात को, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि एनटीए ने जो है फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर भी सेंटर्स को ऑप्ट कर दिया है और इस समय कुवैत, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर दुबई और अबू धाबी, थाईलैंड के अंदर बैंकॉक, श्रीलंका के अंदर कोलंबो, कतर के अंदर दोहा, नेपाल के अंदर काठमांडू, मलेशिया के अंदर कुआलालंपुर, नाइजीरिया में लगोस, बहरीन में मनामा, ओमान में मस्कट, सऊदी अरेबिया में रियाद, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में एक और शारजाह और सिंगापुर में सिंगापुर। ये सारे सेंटर्स भी इन्होंने ऐड किए हैं। जो बच्चे बाहर हैं, गल्फ कंट्रीज़ में हैं, साउथ ईस्ट एशिया में हैं, ये सारे बच्चे भी इन सेंटर्स पे जाकर के एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म को अभी भर दिया था और उसके अंतर्गत सेंटर्स भी उन्होंने यहाँ पर डाल दिए थे, तो उनको भी जब करेक्शन का मौका आएगा तो उसमें चेंज करने का मौका दिया जाएगा और उसके अंतर्गत उनको अगर कोई रिक्विजिट फीस आती है तो वो डिपॉजिट करनी पड़ेगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए इस चैनल पे, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट।